गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए फिजिक्स में चैप्टर 1 से रिलेटेड एमसीक्यू का थर्ड पार्ट हिंदी मीडियम में लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। बच्चों, हमारा 31st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी विभव यानी कि पोटेंशियल, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी यानी कि आवेश और विभव दोनों, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। सोचिए बच्चों, कौन अदिश राशि है? बिल्कुल सही सोचा आपने, ऑप्शन नंबर सी सही है। आवेश और विभव दोनों अदिश राशि होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन में है, गॉस नियम किसके लिए मान्य है? यानी कि गॉस थ्योरम जो था वो किसके लिए वैलिड था? ऑप्शन ए किसी भी प्रकार की बंद सतह के लिए, ऑप्शन बी केवल नियमित बंद सतह के लिए, ऑप्शन सी है केवल खुली सतह के लिए यानी कि ओपन सरफेस के लिए, और ऑप्शन डी है केवल अनियमित सतह के लिए यानी कि इरेगुलर सरफेस के लिए। सोचिए बच्चों, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी भी प्रकार की बंद सतह के लिए गॉस नियम वैलिड होता है यानी कि मान्य होता है, बाकी किसी के लिए मान्य वो नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। गॉस नियम अमान्य है यदि, यानी कि गॉस नियम कब इनवैलिड हो जाएगा? ऑप्शन ए चुंबक एक ध्रुवीय हो यानी कि मोनोपोल्स हो, ऑप्शन बी प्रकाश का वेग एक सार्वत्रिक नियतांक नहीं हो, ऑप्शन सी व्युत्क्रम वर्ग नियम बिल्कुल सत्य नहीं हो, और ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। गॉस नियम किसके लिए अमान्य है, इनवैलिड है? तो बच्चों ऑप्शन सी होगा इसका सही। व्युत्क्रम वर्ग नियम बिल्कुल सत्य अगर नहीं होता तो गॉस नियम को इनवैलिड कर दिया जाता, यानी कि वो भी सही नहीं होता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, ऑप्शन ए संरक्षी, ऑप्शन बी है हमारा असंरक्षी, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी यानी कि संरक्षी और असंरक्षी दोनों, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है यानी कि ऑप्शन ए होगा, यानी कि कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव ये नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन है कि 15 गुना 10 का पावर -4 कूलम्ब आवेश वाले किसी पिंड पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ऑप्शन ए 1500 न्यूटन पर कूलम्ब, ऑप्शन बी 15 न्यूटन पर कूलम्ब, ऑप्शन सी 1500 कूलम्ब पर न्यूटन, और ऑप्शन डी 1.5 न्यूटन पर कूलम्ब। तो बच्चों इसका आंसर होगा ए 1500 न्यूटन पर कूलम्ब। इसको हम E इज इक्वल टू F/Q से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो बच्चों बढ़े आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शन ए एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, ऑप्शन बी 0 यानी कि शून्य, ऑप्शन सी एप्सिलॉन नॉट बाई 2, और ऑप्शन डी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो बच्चों आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। किसी भी प्रकार का खोखला गोला हो, उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। कब? आवेशित अगर हो तब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला। ऑप्शन ए m1l1t3a⁻⁻1, ऑप्शन बी m1l-1t-3a1, ऑप्शन सी m1l1t-3a⁻1 और ऑप्शन डी m1l2t1a1। सोचिए बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, m1l1t-3a⁻1। इसको हम E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू से E यानी कि विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर है, वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में अंतर बताता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए आवेशों की ध्रुवता, ऑप्शन बी आवेशों की मौलिक गुण, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी कि दोनों, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? सोचिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आवेशों की ध्रुवता यानी कि पोलैरिटी ऑफ चार्जेस ही वह गुण है जो दो आवेशों में, दो प्रकार के आवेशों में अंतर बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, एप्सिलॉन नॉट यानी कि एप्सिलॉन शून्य की इकाई है, यानी कि इसका मात्रक क्या होगा? ऑप्शन ए न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन बी फैराड पर मीटर, ऑप्शन सी कूलम्ब पर वोल्ट, और ऑप्शन डी फैराड मीटर। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होता है वह इक्विवेलेंट होगा फैराड पर मीटर के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, फैराड पर मीटर या फैराड प्रति मीटर भी कह सकते हैं इसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन, वायु में एप्सिलॉन आर यानी कि सापेक्ष पारगम्यता या आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 9 गुना 10 का पावर 9, और ऑप्शन डी 1। तो बच्चों वायु में एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है जिसे आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, उसका मान 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 41। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सतह या पृष्ठ आवेश घनत्व का एसआई मात्रक। पहला ऑप्शन कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन सी कूलम्ब प्रति वोल्ट, और ऑप्शन डी कूलम्ब मीटर। सोचिए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। एक्चुअली बच्चों पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश का कूलम्ब और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42, किस भौतिक राशि की इकाई प्रकाश वर्ष होती है?
ऑप्शन ए है दूरी, ऑप्शन बी है समय, ऑप्शन सी है ऊर्जा और ऑप्शन डी है हमारा तीव्रता। तो बच्चों सोचिए, सोचिए बच्चों, इसका ऑप्शन ए सही होगा दूरी। प्रकाशवर्ष दूरी का मात्रक होता है, यानी कि इकाई होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन है कि Q बराबर एन इस संबंध में निम्नलिखित में से n का कौन सा मान संभव नहीं है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 100 और ऑप्शन डी 4.2। सोचिए बच्चों कि Q इज इक्वल टू एनी में n का मान कौन सा संभव नहीं है। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा 4.2। n का मान कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता है, नंबर पॉइंट में नहीं हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की एसआई मात्रक हैं। ऑप्शन ए कूलम्ब मीटर, ऑप्शन बी कूलम्ब मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी कूलम्ब पर मीटर और ऑप्शन डी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। सोचिए बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कौन होगा। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कूलम्ब मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित किया जाता है और P बराबर Q गुना 2A होता है। तो Q का कूलम्ब और 2A का मीटर, यानी कि कूलम्ब मीटर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। विद्युत आवेश का विमीय सूत्र होता है। ऑप्शन ए AT, ऑप्शन बी AT-1, ऑप्शन सी A-1T और ऑप्शन डी है हमारा AT स्क्वायर, यानी कि AT स्क्वायर। सोचिए बच्चों कि विद्युत आवेश का विमीय सूत्र कौन होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा AT। I बराबर Q बाई टी होता है, तो Q बराबर I गुना टी हो जाएगा। I का एम्पियर, T का समय। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।